ये तस्वीर है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो अपने बेटे और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह, बहू निहारिका राजे और पोता विनायक प्रताप सिंह और पोती के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचती हैं। इस दौरान वसुंधरा की बहू निहारिका व्हील चेयर पर बैठी नजर आती हैं। यह मुलाकात वैसे तो वसुंधरा के जन्मदिन 9 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन मुलाकात में सिर्फ जन्मदिन की बधाई की बात नहीं थी, बल्कि यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में 7 तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासतौर पर वहां के मुख्यमंत्री भजन लाल के खेमे में हलचल बढ़ गई है। पहली चर्चा, वसुंधरा अपने पोते विनायक प्रताप सिंह को राजनीति में लॉन्च करना चाहती हैं, इसीलिए सीधा पीएम से मिलने पहुंची। दूसरी चर्चा, वसुंधरा को बीजेपी राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि वहां से कई तरीके की खबरें पार्टी तक पहुंच रही हैं। तीसरी चर्चा, वसुंधरा राजे सिंधिया जो अभी एक्टिव सियासत से लगभग दूर हैं, उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाकर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। चौथी चर्चा, वसुंधरा पीएम मोदी से मुलाकात कर प्रदेश बीजेपी को यह बताना चाहती हैं कि वो अभी राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हुई हैं। पांचवी चर्चा, वसुंधरा राजे सिंधिया अपने सांसद बेटे दुष्यंत को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिलवाना चाहती हूं, ताकि प्रदेश और पार्टी में पकड़ बनी रहे। छठी चर्चा, जून में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से 1 सीट ये खुद चाह रही हूं। सातवीं चर्चा, जयपुर से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हालात इन दिनों बने हैं, उससे लेकर कोई गहन चर्चा हो। ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसे लेकर मीडिया में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई थी, लेकिन ये दावा किया गया था कि शाह से मुलाकात में कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ था। ये बात गाहे बगाहे चर्चा में रहती है कि भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने से वसुंधरा खुश नहीं थी। बीते साल सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह कहकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी थी कि मेरा और वसुंधरा राजे का झगड़ा नहीं हुआ होता तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उत्पत्ति नहीं हुई होती। जवाहर सिंह बेढ़म और भजन लाल जो घूम रहे हैं वो मेरी वजह से हैं, मेरे से ही तो ये लोग पैदा हुए हैं, वरना तो पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगा रहे होते, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अब दौर बदल चुका है। राजस्थान की जनता 2023 से अब तक भजन लाल शर्मा के दौर को भी देख चुकी है और उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के दौर को भी देख चुकी है। बीजेपी को भी बात पता है कि चुनाव भले ही राजस्थान में 3 साल बाद हो, लेकिन तैयारियां अभी से ही रखनी होंगी। सामने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेता हों तो फिर कहानियां कई तरह की चर्चा में आने लगती हैं। इसीलिए जब वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से सपरिवार मुलाकात करती हैं, तो ये बात सियासत के जानकार दबी जुबान कहने लगते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे पारिवारिक भेंट बता रहे हैं। आप इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं? राजस्थान की सियासत में आपको क्या होता नजर आ रहा है? अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष तो फिलहाल ये भी दावा कर रहा है कि मोदी पर कई तरीके के दबाव हैं, पर उन बातों का इस मुलाकात से कोई खास मतलब नहीं दिखता।